इस पार्टी में, इस संगठन में काम को यानी कि जो काम है उसको महत्व दिया जाता है और एक कम उम्र में भी एज ए जनप्रतिनिधि हो, संगठन में उनका अनुभव हो, युवा होने के साथ साथ उनका अनुभव भी बहुत बड़ा है उनके साथ, संगठन का हो, जनप्रतिनिधि का हो। बिहार में वो मंत्री भी रहे हैं, संगठन के तौर पे युवा मोर्चा में उन्होंने बहुत काम किया है, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो एक बड़ा अनुभव उनके साथ है। और लेकिन दूसरी बाजू की उनकी जो उम्र है ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, हमारे लिए खुशी की बात की एक युवा नेता, जमीन से जुड़ा हुआ अनुभवी नेता आज पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने यही विचार किया कि हमारी पार्टी भी अभी 46 ईयर की बन गई, तो युवा के हाथ में देश का भविष्य, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प हमने किया, तो ये विकसित भारत का संकल्प युवा के हाथ में है। युवा के हाथ में ये डोर दी है, मुझे लगता है कि सौंपी है, ये बहुत ही देश के युवा के लिए, युवा कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए बहुत ही बल देने वाली बात है। यही भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना यही है, प्रथम राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और आखिर में मैं। तो आज देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो पार्टी का कार्यकर्ता खुद को समझते हैं। ये कार्यकर्ताओं के देश के सभी को मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि मैं अभी संवैधानिक पद पे देश का प्रधानमंत्री अगर भी हूं, लेकिन पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी है, तो मेरे बॉस वो है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और ये मानते हो, खाली बोलते नहीं हो, उनके आचरण से भी आपको शायद पता चलता है कि देखिए कल भी उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष से पहले उनका भाषण हुआ और आखिर में पार्टी के अध्यक्ष का हुआ। तो यही भाव है, कार्यकर्ता के भाव में माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि पार्टी के बारे में पहले कार्यकर्ता के भाव में प्रधानमंत्री सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि यही संस्कार है, यही हमारा जो आदर्श है, तो यही है हमारे लिए। महाराष्ट्र की जो विकास की तरफ, प्रगतिशील महाराष्ट्र की ओर से जो मुझे लगता है कि जो प्रवास शुरू है, तो उसके लिए ये दावोस का दौरा बहुत अहम है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जो है, तो यही उनकी भी सोच है कि इस राज्य को देश में आगे लेके जाए, सबसे प्रगत विकसित राज्य बनाने के लिए दावोस को बहुत इन्वेस्टमेंट वहां से वो लेके आ रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। तो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि दावोस का इनका दौरा बहुत अहम है और माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए दिन रात काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनके नेतृत्व में एक विकसित महाराष्ट्र का संकल्प भी बिल्कुल पूरा होगा। ओवैसी मुसलमानों को डराते, क्या कहेंगे इसके बारे में? दिग्विजय सिंह को अब कौन सीरियसली ले रहा है? ठीक है, उनकी बात है, वो तो करते रहते हैं। पहले से ही उनको आरएसएस के बारे में जो द्वेष भाव है, जो देश भावना है, वो द्वेष की भावना है, वो तो हमने पहले भी देखी है। पार्टी भी सीख आखिर, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम ये सब बोलते हैं, लेकिन हम खुद है कहाँ अभी? तो आपको तो जन समर्थन भी नहीं मिल रहा है, आप लोगों भी नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है पहले अपने बारे में पहले सोचे, बाद में बात करें बीजेपी और संघ के बारे में।